नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि समाज में अक्सर नरबली या इस तरीके की घटनाएं कुछ कर्मकांडियों तांत्रिकों द्वारा की जाती हैं, जो कि एक जघन्य अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरीके की घटनाओं का उल्लेख हमको धार्मिक ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। जी हाँ, नरबली या पुरुष मेध यज्ञ से संबंधित बातों की चर्चा आज हम लोग करेंगे और ये चर्चा करेंगे डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात की पुस्तक क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म से। क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात की केवल पुस्तक ही नहीं बल्कि उनका गहन रिसर्च भी है। उन्होंने समस्त धर्म ग्रंथों का गहनतम शोध कार्य करके इस पुस्तक की रचना की है। तो ये केवल एक पुस्तक नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा शोध ग्रंथ है। जब हम नरबली या पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रायः अखबारों में, टेलीविजन पर या रेडियो ट्रांजिस्टर पर इस तरीके की सूचनाएं सुनाई देती हैं कि किसी छोटे बच्चे को मार करके किसी ने बलि चढ़ा दिया या फिर संतान प्राप्ति के लिए किसी ने बलि चढ़ा दिया या किसी गड़े हुए खजाने को ढूंढने के लिए किसी ने किसी बच्चे को या किसी की बलि चढ़ा दिया। तो क्या ये जो बलि प्रथा है ये हमको धर्म ग्रंथों में भी दिखाई देती है या केवल समाज में ऐसे ही कुरीति के रूप में दिखाई देती है? इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात ने अपनी पुस्तक में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो इसके विषय में जानने के लिए एक बार पुनः आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात अपनी पुस्तक में नरबलि नाम से एक अध्याय लिखते हैं जिसमें वे बताते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने की एक रस्म होती थी जिसके अंतर्गत लोग मेध या फिर बलि का कार्य किया करते थे। निघंटू में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं को कोई चीज अर्पित करने की रस्म को वे लोग यज्ञ व मेध कहा करते थे। निघंटू 3/17। तो जो कुछ भी देवताओं को अर्पित किया जाता था उसे यज्ञ या मेध कहते थे, ऐसा निघंटू बताता है। जो चीज दी जाती थी उसका नाम पहले जोड़ दिया जाता था। जिस यज्ञ या मेध में मानव अर्पित किए जाते थे उसे नरमेध या पुरुष मेध यज्ञ कहा जाता था। तो मानवों को भी यज्ञ वेदियों पर चढ़ाया जाता था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्यों को मारने की प्रथा दिखाई देती है। इसके विषय में बहुत कुछ बातें डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात बताते हैं और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि नरमेध की व्याख्या करते हुए संस्कृत के विश्वकोश शब्द कल्पद्रुम में लिखा है। ये संस्कृत का श्लोक यहाँ है जिसका शाब्दिक अर्थ है नरमेध शब्द मिध धातु से बना है जिसका अर्थ है हिंसा। अतः नरमेध वह यज्ञ विशेष है जिसमें पुरुषों व नरों का वध किया जाता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि नरमेध का संबंध सीधे सीधे पुरुषों या नरों के वध से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। अब देखते हैं नरमेध की महिमा का वर्णन करते हुए यजुर्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार महीधर जो 17वीं सदी के माने जाते हैं, उन्होंने अपने भाष्य में लिखा। तो यजुर्वेद जो महीधर भाष्य है उसके 30/2 में क्या मिलता है कि जो ब्राह्मण या क्षत्रिय देवताओं से भी ऊंचे रुतबे तक पहुंचना चाहते हो उन्हें पुरुष मेध यज्ञ करना चाहिए। तो पुरुष मेध यज्ञ किस लिए करने की बात यजुर्वेद में दी गई है कि यदि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय देवताओं के रुतबे से ऊपर पहुंचना चाहे। यहाँ वैश्य और शूद्र की चर्चा नहीं की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक प्रिविलेज इन्हीं दोनों वर्णों को प्राप्त था। कुछ विद्वान या कुछ लोग यह मानते हैं कि वेदों में बलि प्रथा का जिक्र नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात यहाँ बताते हैं कि ऋग्वेद से पता चलता है कि यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था।
वहां शुनहसेब नामक एक व्यक्ति को जो संतान प्राप्ति हेतु बलि चढ़ाने का जिक्र दिखाई देता है। तो शुनहसेब एक व्यक्ति है जिसके बलि की चर्चा आती है ऋग्वेद में। उसकी कथा को थोड़ा सा देखते हैं। उसकी बलि देने के लिए उसे यज्ञ मंडप के स्तंभ से बांध दिया गया था। यह अलग बात है कि उसने वरुण की स्तुति की, उसे प्रसन्न किया और वरुण ने दया दिखा करके उसे मौत के मुंह से बचा दिया। तो यहाँ पर है कि ऋग्वेद के व्याख्यान रूप ऐतरेय ब्राह्मण सप्तम कंडिका अध्याय 3 में इस प्रसंग को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र की कोई संतान न थी, अतः उन्होंने वरुण देवता की मनौती की। वरुण ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी संतान तो होगी, लेकिन तुम्हें बलि देनी होगी। इस प्रसंग से पता चलता है कि वरुण देवता भी बलि देने की बात कहा करते थे। तो राजा के रोहित नाम का बेटा जन्मा। वरुण को दिए गए वचन की पूर्ति के लिए उसने अजिगर्त ऋषि के पुत्र शुनहसेब को खरीदकर बलि चढ़ाना तय किया। उसे यज्ञ में काटने के लिए नियुक्त व्यक्ति को 100 गौएं दी गईं। तो जो जल्लाद था या जो काटने का कार्य करता था ऐसे बलि समारोहों में, उसको लगभग 100 गायें तक दी जाती थी। इस संदर्भ से यह बात स्पष्ट होती है। तो जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए शुनहसेब को ले जाया जाता है, वैसे ही वो वरुण देवता की स्तुति करता है। वरुण देवता प्रसन्न होकर के उसकी जान बचा लेते हैं। यह संदर्भ ऋग्वेद में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसकी चर्चा दिखाई देती है। सांख्यायन ब्राह्मण में भी और ब्रह्म पुराण के अध्याय 104 में भी यह कथा प्राप्त होती है। लेकिन ब्रह्म पुराण में इसमें अंतर है कि शुनहसेब को विश्वामित्र ने अपना ज्येष्ठ पुत्र बनाकर बचाया था। तो किसी भी तरीके से शुनहसेब बच गया था, लेकिन बलि प्रथा थी, इसके विषय में पंडित सुरेंद्र शर्मा अज्ञात बिल्कुल क्लियर है। वाल्मीकि रामायण से ज्ञात होता है कि विश्वामित्र जब नरमेध का भूत उनके ऊपर चढ़ा तो उन्होंने अपने प्रत्येक बेटे को बलि पशु बनने के लिए कहा था। मतलब अपने ही बच्चों को मार करके नरमेध यज्ञ करने की बात विश्वामित्र कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि विश्वामित्र के 100 बच्चे जो हैं उनके इस कार्य में सहयोगी नहीं बनते हैं। एक भी बच्चा तैयार नहीं होता, तो वे अपने 100 बच्चों को श्राप दे डालते हैं और कहते हैं तुम नीच बन जाओ और 1000 साल तक कुत्ते के मांस पर गुजारा करो। तो इससे भी पता चलता है कि नर बलि की प्रथा धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, या ये कहें कि धर्म ग्रंथ नर बलि प्रथा को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर पंडित सुरेंद्र शर्मा अज्ञात कहते हैं कि स्पष्ट है कि संतान की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे के बच्चे की बलि चढ़ाना वैदिक समय में प्रचलित था। तो वैदिक साहित्य में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संतान प्राप्ति के लिए बच्चे की बलि दी जा सकती है। संभवतः इसीलिए इस धर्म के लोग, ब्राह्मण धर्म के लोग या हिंदू धर्म के लोग बलि प्रथा में आस्था रखते हैं, बलि प्रथा पर विश्वास करते हैं और इसीलिए समाज में समय समय पर ऐसे कुकृत्य और जघन्य अपराध देखने को मिलते हैं। तो यजुर्वेद में 30वां अध्याय पूरी तरह पुरुष मेध पर ही है। तो अब देखिए कि यजुर्वेद का जो 30वां अध्याय है वो पूरा नर बलि और पुरुष मेध को ही समर्पित कर दिया गया है। महीधर ने इस अध्याय पर भाष्य करते हुए लिखा है कि इस यज्ञ में 184 पुरुष प्रयोग में लाए जाते थे। आप समझ सकते हैं कि 184 पुरुषों को मारने की बात यजुर्वेद के 30वें अध्याय में दिखाई देती है। और यह भी कहा जाता है कि इनको मंडप में स्तंभों से बांध कर रखा जाता था, चारों ओर अग्नि घुमाई जाती थी और कहा जाता था कि यह ब्रह्मा के लिए है, यह क्षेत्र के लिए है, इत्यादि इत्यादि कह के देवों को चढ़ा दिया जाता था। तो इस तरीके से पुरुषों को या नरों को मारने की बात धर्म ग्रंथों में विशेष रूप में वैदिक साहित्य में वर्णित दिखाई देती है।
एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर आरसी मजूमदार या डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार। इन्होंने पुरुष मेध का विवरण कुछ अलग ढंग से दिया है। जिस पुरुष को पुरुष मेध में बलि चढ़ाना होता था उसे 1 साल पहले से स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता था। वर्ष भर वह हर तरह की इच्छा पूर्ति बेरोक टोक करता था। साल के बाद उसकी मालिश की जाती थी, फिर उसे मार दिया जाता था और उसका मांस पका लेते थे। यह बात एंशिएंट इंडिया नाम की पुस्तक में डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने बताई है, जो पृष्ठ संख्या 85 से 86 में वर्णित दिखाई देती है। तो स्पष्ट है कि पुरुष मेध यज्ञ किया जाता था और यह बात धर्म ग्रंथों में दिखाई देती है और धर्म ग्रंथ इन बातों का समर्थन भी करते नजर आते हैं। अब आर्य समाज के प्रवर्तक थे मूल शंकर त्रिवेदी या दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती नरमेध का उल्लेख अपनी भाषा में इस तरीके से करते हैं। वे कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश उनकी पुस्तक है, उसमें कि जहां जहां नरमेध लिखा है उसका तात्पर्य है कि पशुओं में नर को मारना है, जबकि यह परिभाषा गलत है। यहाँ पर मनुष्यों को मारने की चर्चा की गई है, नरों को मारने की चर्चा की गई है, पुरुषों को मारने की चर्चा की गई है, जो संभवतः शूद्र या वैश्य वर्ग से आते रहे होंगे। क्षत्रिय वर्ग के लोगों को भी इस यज्ञ के लिए चुना जाता रहा हो, लेकिन विशेष रूप से शूद्रों या वैश्यों को ही बलि के लिए रखा जाता था। उन्हीं को ही पशु बलि के रूप में चयनित किया जाता था। तो यजुर्वेद के एक मंत्र में पुरुष मेध का प्राचीन इतिहास इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि इंद्र, यहाँ लिखा है, देवा यद यज्ञम तन्वाना अवधानन पुरुषम पशुम। यजुर्वेद के 31/15 में आप देख सकते हैं। अर्थात इंद्र आदि देवताओं ने पुरुष मेध किया और पुरुष नामक पशु का वध किया। अब यहाँ देखिए, पुरुष नामक यहाँ पशु लगाया गया है, जबकि पुरुष को ही पशु कहा जाता था। एक प्रकार से पशु की तरह ही पुरुषों की बलि दी जाती थी। यही बात शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण में भी कही गई है। तो अथर्ववेद में स्पष्ट शब्दों में 5 प्राणियों को देवता के लिए बलि दिए जाने योग्य कहा गया है। तवे में 5 पशुओ विभक्ता गावो अश्वाह पुरुषा अजावयः। अर्थात अथर्ववेद के 11/29/2 में इसकी चर्चा आई है कि पशुपति देवता के लिए गाय, घोड़ा, पुरुष, बकरी और भेड़, ये 5 पशु बलि के लिए नियत है। तो अगर पशुपति देवता को प्रसन्न करना है तो इनकी बलि दी जानी चाहिए, जिसमें से पुरुष की भी चर्चा दिखाई देती है। पंडित सुरेश शर्मा अज्ञात कहते हैं कि यहाँ यह स्मरणीय है कि गीता आदि में यज्ञों में प्रयुक्त किए गए पदार्थों को खाने का विधान किया गया है। पिछली शताब्दी के ऋषि दयानंद तक इस बात का अपने यजुर्वेद भाष्य 19-20 में समर्थन किया गया है कि इस संसार में बहुत पशु वाला होम करके हुत शेष या अग्नि में स्वाहा करने से शेष पदार्थ का भोक्ता मनुष्य प्रशंसा को प्राप्त होता है। पुरुष मेध में प्रयुक्त होने वाले पुरुषों को भी यदि खाया जाता रहा हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो सुरेंद्र शर्मा अज्ञात स्पष्ट कह रहे हैं कोई पुरुष मेध यज्ञ के दौरान पुरुषों को भी खाया जाता रहा होगा। इस यज्ञ शेष को खाने के पुण्य से उन्मत्त होकर ही कुछ वर्ष पहले पंजाब के दीनानगर में हुए जघन्य नरबलि कांड के अपराधी जिस समय पुलिस द्वारा धर दबोचे गए थे, उस समय वे बलि चढ़ाए गए बच्चे के मांस को पकाने की तैयारी कर रहे थे। तो ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं। ऐसी ही एक घटना पंजाब के दीनानगर में दिखाई दी थी, जहां पर एक बच्चे को बलि वेदी पर चढ़ाया गया था और उसके मांस को पकाकर खाने की तैयारी तांत्रिकों द्वारा की जा रही थी। तो यह स्पष्ट हो गया कि धर्म ग्रंथों में, विशेष रूप से वेदों में और वेदोत्तर साहित्यों में नरबलि प्रथा उल्लिखित है। नरबलि को ये धर्म ग्रंथ संभवतः बढ़ावा देते नजर आते हैं और इसी से इन्फ्लुएंस हो करके
बहुत सारे तांत्रिक बलि प्रथा पर जोर देते हैं और अनेक ऐसे कुकृत्य हमारे सामने समाज में दिखाई देते हैं जिसमें अनेक बच्चों या फिर किसी व्यक्ति को बलि दे करके इच्छा पूर्ति की कामना की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।